तो दोस्त आज इस समय हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन में चल रहे हैं, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसके एक पार्ट को पहले ही मैं कर चुका हूं। अब इस समय हम लोग दूसरे पार्ट को देख रहे हैं। दोस्त आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x। इसे हमें सॉल्व करना है दोस्त। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसे कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी डिफरेंशिएट पूरा न्यूमरेटर बन जाए दोस्त। अगर ऊपर जब देख रहे हैं sin x प्लस cos, तो नीचे हमें sin x माइनस cos करना होगा, जो कि ऊपर sin प्लस cos है। मतलब क्या मतलब ये दोस्त, आइए दोस्त देखते हैं। पहला काम करना ये दोस्त कि sin x माइनस cos x को हमें t लेना है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसका। ये होगा cos x, आई होगा sin x, dx की वैल्यू dt। ये देखिए दोस्त पूरा ऊपर की वैल्यू आ चुका है, बस हमें ये वैल्यू चाहिए। इसका स्क्वायर कर दे दोस्त। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो sin x माइनस cos का होल स्क्वायर मतलब ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ये पूरी वैल्यू 1 होगा, 2 होगा दोस्त। यदि x की वैल्यू को π/3 लेते हैं तो t कितना होगा, रख दे यहां पर। ये होगा sin π/3 cos π/3। sin π/3 की वैल्यू √3/2 होता है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होता है। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं √3/2 होगा दोस्त। अब इन दोनों वैल्यू को देख ले तो मैं क्या करता हूं कि जो √3 माइनस 1/2 है मैं उसे ए कंसीडर कर लेता हूं दोस्त। अब इस वैल्यू को उठा करके ऊपर रख देते हैं, क्या पाएंगे, ये रहा -a/a अभी आपके सामने है। √3 माइनस 1/2 को हमने ये कहा, तो π/6 के लिए आ जाइए। ये वैल्यू माइनस दिखा रहा है दोस्त, ये माइनस ये पूरी यहां देख दीजिए, ये माइनस से हो जाएगा और ये प्लस से है। ऊपर dt होगा, नीचे होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखें दोस्त, ये प्रॉपर्टी P7 है दोस्त। आइए P7 के पार्ट को देखते हैं कौन है। तो हम देख पा रहे हैं कि ft की वैल्यू लिखा है 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अगर मैं माइनस टी कहता हूं तो ये होगा रूट में 1/t स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर है, आपने देखा कि f माइनस टी की वैल्यू ft हो गया है दोस्त। ये तब होता है जब हमारा जो फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। अब इवन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आपको यहां लगा देना है। ये रहा बाई प्रॉपर्टी P7। P7 में कहा जाता है कि अगर इवन आता है तो ये डबल हो जाता है दोस्त। मतलब यहां 2 लिख देंगे, 0 to a हो जाएगा, ये बन जाएगा dt/1 माइनस टी स्क्वायर होगा, जो कि ये इंटीग्रल हमारा साइन इनवर्स टी होता है दोस्त। लिमिट को रख देंगे,
रखिए, ये होगा साइन इनवर्स ए, आज 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा दोस्त। तो आपके सामने साइन इनवर्स √3 - 1/2 वैल्यू आ रहा है दोस्त। अब ये जो भी वैल्यू आया है दोस्त, यहीं पर इस वैल्यू को छोड़ दे, यहीं इसका आइए मॉडुलस का डिफिनेशन हो गया। ये जो इंटीग्रल आप देख रहे हैं इसको 3 भागों में बांट दे दोस्त। ये होगा 1 to 4 x - 1 dx, 1 to 4 x - 2 dx, 1 to 4 x - 3 dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको I1 कह देता हूं, इस सेकंड वाले को I2 कह देता हूं, थर्ड वाले को I3 कह देता हूं दोस्त। जो I1 है 1 to 4 x - 1 dx है, जो I2 है 1 to 4 x - 2 dx है, और x माइनस जो 3 है ये मैं मान लेता हूं I3 है। अब करना अब ये है दोस्त, इस मॉडुलस का एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो लेस में जाता है तो नेगेटिव लेना है, ग्रेटर जाता है पॉजिटिव लेना है। अब I1 पर आ जाए, आइए दोस्त I1 पर चलते हैं। 1 to 4 देखिए ये लिखा है एक mod x - 1, खुद लिखा है 1 से ही चलना है, यानी 1 से ग्रेटर की बात कर रहा है दोस्त। 1 से ग्रेटर की बात करेगा तो जब भी ग्रेटर आएगा तो वैल्यू मॉडुलस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा। मतलब कि एक्चुअली में ये है x - 1 dx है दोस्त। एक बार और आपको हिंट करना चाहूंगा दोस्त, अगर आपको ये मॉडुलस फंक्शन में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है दोस्त, तो मैंने एक स्पेशल टाइप के फंक्शन का हमने एक वीडियो बना रखा है अलग से, आप देखिए अपनी शंकाओं को दूर कर ले। इंटीग्रल करें इसका, ये होगा x² / 2 - x 1 to 4, सॉल्व कर लें, ये होगा 16/2 - 4 1/2 + 1, इसे सॉल्व कर ले दोस्त। 8 होगा, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा, 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 होगा, 5 में से 1/2 माइनस कर देंगे, मतलब I1 की वैल्यू हो गया 9/2 हो गया दोस्त। अब I2 को लेते हैं, I2 जो आप देख रहे हैं ये लिखा है mod x - 2, मतलब यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट 2 आने वाला है दोस्त। तो 1 यहाँ 2 भागों में इंटीग्रल बढ़ जाएगा। जो आप इस इंटीग्रल की बात आप कर रहे हैं एक्चुअली में ये होने वाला है 1 to 2 x - 2 dx और 2 to 4 x - 2 dx। अगर मॉडुलस का इंटीग्रल थोड़ा सा भी दोस्त जानते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको की समझ में आ रहा होगा। ये जो है T1 प्रॉपर्टी से है दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त। जैसे ही सॉल्व करेंगे, सबसे पहले साइन की बातें देखिए, 1 से 2 का मतलब हो गया कि चूंकि ये 2 है तो 1 से 2 के बीच में 2 से लेसे वाली वैल्यू आना है, ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। 1 to 2 माइनस x - 2 dx, यहां आ जाइए, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगा दोस्त।
ये dx होगा। आप इसका इंटीग्रल करें, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 1 to 2, ये भी होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 4, पहले 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो 4 बाई 2 मैंने 2 हुआ, 1 रखेंगे 2 हो जाएगा। दोस्त गलत हो रहा है, 2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2 और 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस अब 1 रखेंगे, सो 1 बाई 2 माइनस 2 होगा। यहां आ जाइए, 16 बाई 2 माइनस 8 माइनस 4 बाई 2 माइनस 4, इसे सॉल्व कर ले, ये माइनस 2 होगा, ये 4 में से बन जाएगा 3 जो कि प्लस बनेगा 3 बाई 2 होगा। इसमें आते हैं, ये 8 होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 2 होगा, माइनस 2 इंटू माइनस मतलब प्लस 2 होगा दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस 4 ये 3, तो माइनस 1 बाई 2 होगा जो कि इसमें प्लस जाएगा तो 1 बाई 2 बनेगा, तो I2 हमारा हो गया दोस्त 5 बाई। अब I3 का हेल्प ले, I3 का मतलब है कि 1 to 4 x माइनस 3 dx, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 to 3 x माइनस 3, 3 to 4 x माइनस 3, 1 to 3 में फिर वही मॉडुलस का डिफिनेशन लेंगे दोस्त, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो ये रहा 1 to 3 x माइनस 3 dx और 3 to 4 x माइनस 3 dx, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 3 to 1, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, ये 9 बाई 2 होगा, ये 9 होगा, 1 बाई 2 होगा, 3 होगा, 4 रखिए, 16 बाई 2 होगा, माइनस 12 होगा, माइनस 9 बाई 2 होगा, प्लस 9 होगा। इसे सॉल्व कर दीजिए, ये 9 में से 1 गया, 8 होगा, 8 का हाफ करेंगे 4 बन जाएगा, माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 बनेगा। इसको देखें, 16 में से 9 गया, 7 बाई 2 होगा, ये होगा माइनस 3। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये 2 बनेगा, ये 1 बाई 2 आएगा, तो I3 बनेगा 5 बाई 2 बनने वाला है। अब इस सारी वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो ये 9 बाई 2 है, ये 5 बाई 2 है, ये 5 बाई 2 है, मतलब 19 बाई 2 वेक्टर है, एक है I प्लस जे प्लस के, दूसरा है 3i माइनस जे प्लस 3 के। ये दोनों जो वेक्टर है, टू साइड है OA और AB, ट्रायंगल OAB का, उसी का पोजीशन वेक्टर है दोस्त, वो एक ओरिजिन है। इसके बाद कहा गया है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो AB पर लाई कहीं करता है, और OP जो है कुछ इस तरीके से है कि वह मीडियन है दोस्त AB का। हमें बताना है कि आप उस पैरेललोग्राम की एरिया बताओ
जिसके टू एडजेसेंट साइड्स हो रहे हैं ओ ए एंड ओ पी। सबसे पहला काम दोस्त, इसके डायग्राम को बनाते हैं। पहले देखिए, ये है जो हमसे कहा गया, ओ ओरिजिन हो गया, ओ ए ओ बी इसके पोजीशन वेक्टर हो गए। अब ए बी की बात कर रहा है दोस्त, ए बी पे कहीं कोई पॉइंट है पी, या पी लेना। अब पी कुछ ऐसे लेना है कि जो हमारा ये ओपी वेक्टर बने। देखिए, ओपी वेक्टर जो बने इस ए बी पर क्या हो, मीडियन हो। मीडियन का मतलब हुआ दोस्त, ये पॉइंट यहां लिख लें, सिंस ओपी इज मीडियन ऑन ए बी, that is P is midpoint of AB। अब अगला काम ये, अगर मिड पॉइंट AB है तो फिर OP कितना होगा। आप सेक्शन फार्मूला में पढ़ चुके हैं दोस्त, वेक्टर एनालिसिस में एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है और एक मिड पॉइंट होता है दोस्त। तो इसकी जो वैल्यू होता है दोनों के पोजीशन वेक्टर के सम के हाफ होगा दोस्त। तो सबसे पहला काम है क्या, हमसे कहा गया है कि वो ये हमको पता है दोस्त, ये वो ये है आई प्लस जे प्लस के। ओबी भी हमें फाइंड है, ये है 3i माइनस जे प्लस 3k। अब यहां से हम क्या करेंगे, ओपी का वैल्यू निकालेंगे दोस्त। ओपी का मतलब होगा कि ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2 होगा दोस्त। वैल्यू रख दें तो ओपी वेक्टर कितना होगा दोस्त, ओ ए है हमारा आई प्लस जे प्लस के, ओ बी है हमारा 3i माइनस जे प्लस 3k अपॉन 2। सॉल्व कर दे दोस्त, 3i में i को प्लस किया, 4i जे से जे कैंसिल, 3k 1k मिलेगा, 4k होगा दोस्त। मतलब वो भी हमें मिल चुका है दोस्त, ये होगा 2i प्लस 2k। तो फिलहाल हमने ओपी का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया है। अब कम से कहा जा रहा है कि आप उस पैरेललोग्राम की एरिया बताओ जिसके टू एडजेसेंट ओए एंड ओपी है। मतलब ये ओपी ये ओए, मतलब यहाँ एक पैरेललोग्राम अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए M है, तो इसकी जो टू एडजेसेंट साइड है वो हमें पता है दोस्त, एक ओए और एक ओपी है। आप जानते हैं कि अगर हमें बताना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OH एडजेसेंट साइड B OA and OP, that is area of पैरेललोग्राम। ये होगा दोस्त OA क्रॉस OP। आइए सबसे पहले
ओ ए क्रॉस ओपी फाइंड करते हैं दोस्त। डिटर्मिनेंट का हेल्प लें, वेक्टर एनालिसिस में आप पढ़ चुके हैं दोस्त। ओ ए जो है आपके सामने है, ये है आई प्लस जे प्लस के, कोफिशिएंट लिख ले 1 1 1। ओपी है, ओपी आया है 2i, 2 जे 0 है, ए भी 2 है। इसकी वैल्यू निकाल दे दोस्त। आई देखिए ये होगा 2 माइनस 0 माइनस जे, ये होगा 2 माइनस 2 प्लस के 0 माइनस 2। अगर आप ओ ए क्रॉस ओपी निकालते हैं, यहां 2i मिलेगा, यहां पर 2k मिलेगा दोस्त। अब इसकी मॉडुलस निकाल दे दोस्त। मॉडुलस का मतलब होता है कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि 8 होगा, मतलब 2√2 आएगा दोस्त। ये उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए। यही इसका आंसर होगा।